आज की हमारी वीडियो में ये दोनों प्लेन में सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब पायलट को हार्ट अटैक आ जाता है और वो प्लेन में ही मर जाता है। अब इनके साथ आगे क्या होता है ये तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। Can you fly this plane? No. मूवी स्टार्ट होती है तो हम जैक्सन और सारा को देखते हैं। ये दोनों बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर सारा की बातों से हमें पता चलता है कि ये जैक्सन को बहुत ज्यादा प्यार करती है। साथ ही जैक्सन भी इसकी बातें सुनकर काफी खुश हो रहा था। जैक्सन को अब एक कॉल आती है तो वो कॉल रिसीव करने का सारा को कहकर बार से बाहर चला जाता है। दरअसल जैक्सन को एक लड़की की कॉल आती है। इस बात का सारा को ना पता चले इसलिए वो बार से बाहर जाता है, लेकिन फिर भी सारा को इस बात का पता चल जाता है, जिस वजह से सारा काफी दुखी होती है। इस बात से का ब्रेकअप हो जाता है और इनकी लव स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अब हम एक साल के बाद लंदन का सीन देखते हैं। सारा अब लंदन में रहने लगी थी और वो एक कार में बैठकर कहीं जा रही थी। सारा को यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे अपने साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहती है। सारा ये बात मान जाती है और इसके बाद ये सोलो मैन नाम के एक आदमी के पास पहुंचती है जो कि गाड़ियों को किराए पर दिया करता था। ये सारा का काफी अच्छा दोस्त होता है, इसलिए ये सारा को एक गाड़ी रेंट पर दे देता है। साथ ही इसकी गाड़ी में कुछ बियर भी रखवा देता है और सारा अपनी फ्रेंड के पास अब पहुंच जाती है। ये दोनों वाटरफॉल पर काफी एंजॉय करती हैं, जिसके बाद ये आपस में बैठकर बातचीत करने लगती हैं। बातों के दौरान सारा को अपना एक्स बॉयफ्रेंड जैक्सन दिखाई देता है। जैक्सन भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ वीकेंड एंजॉय करने आया था। यहाँ पर तो सारा जैक्सन से अपने आप को छुपाती है, लेकिन रात को अपना सारा गुस्सा भूलकर जैक्सन के पास आती है। ये जैक्सन के नए लुक की तारीफ करती है। ये कहती है कि तुम इस नए लुक में काफी अच्छे लग रहे हो, जिस पर जैक्सन भी उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम भी काफी अच्छी लग रही हो। जैक्सन अब यहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन सारा भी पीछे से आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। काफी बातें करने के बाद यहाँ पर फिर से इनकी दोस्ती हो जाती है। ये लोग यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और एक साथ काफी टाइम पास करते हैं। सुबह जैक्सन के उठने से पहले ही सारा वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे वीकेंड एंजॉय करने के बाद अपने घर वापस जाना होता है। अब सारा अपने डेविड नाम के दोस्त के पास आती है जो कि प्राइवेट प्लेन का पायलट होता है। ये यहाँ पर टूरिस्ट को अपने प्लेन में बैठाकर यहाँ की सैर कराया करता था। यहाँ पर बातें करते करते अचानक डेविड की तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर सारा को उसकी चिंता होती है। वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर डेविड कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डेविड अब सारा से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें प्लेन की सैर कराता हूँ, तुम जल्दी से अपना सामान लेकर प्लेन में बैठ जाओ। ये लोग अब यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ जैक्सन भी पहुंच जाता है। जैक्सन और सारा की अब क्योंकि फिर से दोस्ती हो गई थी, इसलिए जैक्सन अपने फ्रेंड्स को छोड़कर सारा के पास आ जाता है। लेकिन सारा जैक्सन को यहाँ पर देखकर काफी हैरान और खुश होती है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों प्लेन में बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उड़ान भर देते हैं। डेविड अब क्योंकि सारा का काफी अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो सारा से बातें करते हुए उसे प्लेन के बारे में सब बताने लगता है। बातों ही बातों में वो सारा से पूछता है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहती हो। अब पहले तो सारा मना करती है, लेकिन वो डेविड के बार बार कहने पर पायलट वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। अब सारा प्लेन उड़ाने लगती है और साथ ही डेविड इसे इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा होता है, लेकिन तभी डेविड को हार्ट अटैक आ जाता है और इसकी यहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर सारा काफी घबरा जाती है और वो जैक्सन से कहती है कि यहाँ आकर देखो डेविड को क्या हो गया है। ये दोनों अब डेविड को देखने लगते हैं, जिसके चलते इनके प्लेन का बैलेंस खराब हो जाता है। प्लेन अब सीधे समुद्र की तरफ तेजी से जाने लगता है। अब क्योंकि प्लेन बिल्कुल ही झुक चुका था, इसलिए पीछे से भारी सिलेंडर आकर प्लेन के शीशे और कंपास को लगता है, जिस वजह से इनके प्लेन का कंपास काम करना बंद कर देता है। क्योंकि अब प्लेन का कंपास खराब हो चुका था, इसलिए ये लोग अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते। अब इनका प्लेन समुद्र से टकराने ही वाला होता है कि तभी सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है, जिससे ये लोग थोड़े बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये लोग प्लेन में मौजूद रेडियो से कंट्रोल रूम से हेल्प मांगते हैं, जिस पर कंट्रोल रूम इन्हें कहता है कि तुम अपना प्लेन पश्चिम की तरफ लेकर जाओ। लेकिन इनके प्लेन का कंपास खराब हो चुका था, इसलिए इन्हें पता नहीं लग पा रहा था कि पश्चिम किस तरफ है। तो ये लोग अपने अंदाजे से ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने काले बादलों का एक झुंड आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये अब काफी खतरे में है, क्योंकि यहाँ तूफान आने वाला है। इन लोगों को हर हाल में पश्चिम जाना होता है, लेकिन इन लोगों का कंपास खराब हो चुका था, इसलिए वो अपने प्लेन को काले बादलों में ले जाती हैं। यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास में लगे मैग्नेट को निकाल लेता है और एक गिलास में शराब भरकर उस मैग्नेट को उसके अंदर डाल देता है, जिससे कि इन्हें लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन अब बाढ़ का मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा था, जिसे देखकर ये काफी घबरा जाती हैं। तभी बिजली इनके प्लेन पर लगती है। बिजली लगने की वजह से एक बार फिर इनका प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन प्लेन में मौजूद ये लोग अभी तक सेफ होते हैं और साथ ही ये प्लेन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। काफी देर अब ये लोग बादलों के बीच रहने के बाद बादलों से बाहर निकल आते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। ये लोग बाहर आकर देखते हैं कि इनके
प्लेन का फ्यूल तेजी से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जब बादलों में इनके प्लेन पर बिजली गिरी थी तब इनके प्लेन का फ्यूल टैंक लीक हो गया था, जिसके चलते इसका सारा फ्यूल अब नीचे गिरने लगा था। ये देखकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम वैसे ही नहीं बचने वाले। इसलिए जैक्सन प्लेन के बाहर जाकर प्लेन के फ्यूल टैंक पर टेप लगाने का फैसला करता है, लेकिन सारा इसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर जैक्सन कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो तब भी हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हमारी जान चली जाएगी, इसलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। अब यहाँ पर जैक्सन हिम्मत दिखाते हुए प्लेन के बाहर चला जाता है और प्लेन की उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर फ्यूल टैंक था। अब टेप लगाने के बाद जब जैक्सन वापस आ रहा होता है तो इसको यहाँ से हाथ फिसल जाता है, जिससे वो प्लेन पर ही लटक जाता है। लेकिन यहाँ पर सारा जैक्सन की हेल्प करती है और उसे प्लेन के अंदर खींच लेती है, पर ऐसा करते हुए जैक्सन के हाथ पर काफी गहरी चोट आ गई थी, जिससे उससे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक्सन ने जो रिस्क लेकर फ्यूल टैंक पर टेप लगाई थी उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अभी तक प्लेन का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा होता है। अब इनके प्लेन में काफी थोड़ा फ्यूल बचा होता है। ये देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं और जो सामान प्लेन में होता है उसे नीचे फेंकने लगती हैं ताकि प्लेन का वजन कम हो जाए और ये लोग थोड़ी और दूरी तक सफर तय कर सकें। अब सारा को ना चाहते हुए भी डेविड की डेथ बॉडी नीचे फेंकनी पड़ती है। अब इनके प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो सारा से कहता है कि क्यों ना हम शराब को प्लेन के फ्यूल टैंक में डाल दें, क्योंकि शराब में भी कुछ हद तक फ्यूल जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बात अब सारा को भी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, पर इस बार तुम बाहर नहीं जाओगे बल्कि मैं जाऊंगी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा घायल हो चुके हो। जिस पर जैक्सन कहता है कि नहीं, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम मुझे ही बाहर जाकर करना होगा। लेकिन सारा जैक्सन की बात नहीं सुनती है और प्लेन से बाहर निकल आती है। अब सारा हिम्मत दिखाते हुए शराब को प्लेन के फ्यूल टैंक में भर देती है। अब वापस आते हुए सारा का भी प्लेन से हाथ फिसल जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो प्लेन के अंदर वापस आ जाती है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि इनका ये आइडिया काम कर गया, क्योंकि प्लेन का फ्यूल बढ़ रहा था। ये लोग अब इससे थोड़ा आगे तो चले जाते हैं, लेकिन आगे जाकर इनका फ्यूल फिर कम हो जाता है। अब ना तो इनके पास फ्यूल होता है और ना ही शराब। अब ये लोग सोचते हैं कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तभी जैक्सन को एक आइलैंड नजर आता है और ये अपने प्लेन को आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन पास जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई आइलैंड है ही नहीं, जिससे कि वो फिर आगे निकल जाती हैं। आगे चलने के बाद जैक्सन को फिर से एक आइलैंड नजर आता है। अब इस बार जब ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सच में एक आइलैंड होता है। ये देखकर इनके बीच एक नई उम्मीद जाग जाती है। ये लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन अभी भी ये आइलैंड इनसे काफी दूर होता है और इनके प्लेन में फ्यूल भी नहीं बचा होता। फ्यूल खत्म होने की वजह से आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब इनका प्लेन समुद्र में डूबने लगता है और क्रैश होने की वजह से ये लोग प्लेन में ही बेहोश हो जाते हैं। अब सारा को होश आता है और ये जैक्सन को उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो जैक्सन को नहीं उठा पा रही थी और समुद्र का पानी तेजी से प्लेन में बढ़ता जा रहा था। सारा अब जैक्सन को छोड़कर प्लेन का दरवाजा खोलती है, लेकिन पानी के दबाव से दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है ताकि वो खुद ब खुद ऊपर आ जाए। अब सारा ऊपर आ जाती है, लेकिन जैक्सन ऊपर नहीं आया था क्योंकि वो नीचे ही फंस चुका था, इसलिए सारा फिर वापस नीचे जाती है। यहाँ पर सारा काफी कोशिश करने के बाद जैक्सन को निकाल लेती है और इसे खींचते हुए उस आइलैंड पर ले आती है। यहाँ पहुंचने के बाद इन लोगों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी इनकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस जगह पर ये आए थे ये कोई आइलैंड ही नहीं था, क्योंकि ये समुद्र की ऐसी जगह होती है जहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग पानी नहीं होता और अगले ही पल वो पूरी जगह पानी में डूब जाती है। इनके देखते ही देखते ये जगह पानी से बढ़ने लगती है। ये देखकर सारा जोर से चिल्लाने लगती है। वो अब मान लेती है कि ये दोनों अब नहीं बचने वाले, क्योंकि दूर दूर तक इन्हें पानी ही दिखाई दे रहा था। कुछ टाइम के बाद ये पूरी जगह पानी में डूब जाती है और ये लोग पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। अब इनके बचने का चांस 1% भी नहीं होता, क्योंकि इनके पास लाइफ जैकेट भी सिर्फ एक ही थी। यहाँ पर जैक्सन सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि वो ये बात मान लेता है कि वो अब यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। अब क्योंकि सारा जैक्सन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जैक्सन सारा का इतना प्यार देखकर रोने लगता है और अब ये दोनों आपस में गले लग जाते हैं, ताकि अगर ये यहाँ से बचकर ना जा पाए तो यहाँ पानी में एक साथ मर जाएं, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया था कि ये अब यहाँ से नहीं बच सकते। लेकिन इनकी किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि जहाँ पर ये लोग होते हैं वहाँ से मछुआरों की एक बोट गुजरी होती है। ये लोग अब सारा और जैक्सन को देख लेते हैं। ये अब अपनी बोट इनके पास लाते हैं और इन्हें बचा लेते हैं। ये लोग अब शिप पर पहुंचकर काफी खुश होते हैं। ये लोग यहाँ प्रॉमिस करते हैं कि चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक बार ये वीडियो
जरूर देख लेना। तो ठीक है गाइज, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।